हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की इस मेगा सीरीज में, जिसमें हम 500 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और अभी तक हम 180 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर हम बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो कि बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। आपको बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों को कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आप प्रीवियस ईयर के पेपर के जो प्रश्न हैं उनको देखें, क्योंकि हमने हर जो क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन का यहाँ पर निचोड़ रखा है। आपको किसी से भी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आपको बाल विकास से संबंधित कुछ पढ़ना है तो आप नोट्स पढ़िए या फिर कोई सी बुक ले लीजिए, वहाँ से थ्योरी टाइप का आप पढ़ लेना है। बाकी बहुविकल्पीय प्रश्न को कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर हर टाइप के प्रश्नों पर चर्चा की है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपना सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो हम इसी तरह के प्रश्न जो हैं अपने फेसबुक पर भी पोस्ट करते रहते हैं। वहाँ पर हमारा फेसबुक आईडी है स्टडी वेदांग के नाम से, वहाँ पर आप जाके उनको लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं। और उन प्रश्नों के जो आंसर हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताते रहते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जेंडर सिद्धांत, ऑप्शन बी जेंडर प्रासंगिकता, ऑप्शन सी विकसित जेंडर पहचान और ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िवादिता। तो क्या है कि विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? ये करता है जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन बी अधिगम और शिक्षण, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण और अधिगम और ऑप्शन डी है शक्ति और गति। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से क्या है? शक्ति और गति। शक्ति और गति, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बच्चों के सामाजिक विकास में और रिक्त स्थान है उसके बाद का विशेष महत्व है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी बाल साहित्य, ऑप्शन सी दिनचर्या, ऑप्शन डी संचार माध्यम। तो किसका है? यहाँ पर अगर हम देखें, बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व होता है खेल का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन बी उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ऑप्शन सी उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी उसकी अपेक्षा करनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ अनुभव लाती है, तो हमें क्या करना है? उन्हें शामिल कर उनका संचय हमें करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है? बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक है जो योगदान देता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पर्यावरण का प्रभाव, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी कक्षा का परिवेश और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको मिलते हैं कुछ सेकंड का समय। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो प्रश्न है उसमें जो की पॉइंट है पहले आप उसको अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पर पूछा है बालकों की सीखने की, ठीक है, बालकों की सीखने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय कारक पूछा है, कौन योगदान देता है, कौन सा पर्यावरणीय कारक है जो योगदान देता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन देखें, पर्यावरण का प्रभाव, जी हाँ बिल्कुल ये भी कारक जो है योगदान देता है, और उसके अलावा वंशानुक्रम ये भी देता है, और कक्षा का परिवेश ये भी देता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इस तरह से आपको
इन प्रश्नों को करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, प्याजे मुख्ता और खाली स्थान है के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भाषा विकास के योगदान के लिए क्षेत्र में जाने जाते हैं, या फिर ऑप्शन बी है ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास और ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। प्याजे मुख्ता अगर हम देखें तो ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन, ऑप्शन डी रॉस। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन जो है ये कथन है किसका, वुडवर्थ का। वुडवर्थ नहीं होगा, यहाँ पर वुडवर्थ है, ठीक है, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइटगोत्स्की क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भ्रांत, ऑप्शन बी समस्यात्मक वार्ता, ऑप्शन सी अहंकेंद्रित वार्ता, ऑप्शन डी व्यक्तिगत वार्ता। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। तो यहाँ पर लेव वाइटगोत्स्की जो है मौखिक संवाद जो आपस में बच्चे करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में, ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, ऑप्शन सी क्रियात्मकता के साथ शिक्षण और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, ठीक है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, किस क्षेत्र में करना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कुछ इस तरह से है, खाली स्थान है, उसके बाद दिया गया है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विशेष शिक्षा, ऑप्शन बी बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा और ऑप्शन डी मुख्य धारा शिक्षा। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है समावेशी शिक्षा। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ठीक है, समावेशी शिक्षा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ऑप्शन बी सहपाठियों से प्रतियोगिता, ऑप्शन सी अर्थपूर्ण संबंध और ऑप्शन डी माता पिता की ओर दबाव, माता पिता की ओर से दबाव। तो यहाँ पर देखें कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रभाव से, ठीक है, अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक है, ये है अर्थपूर्ण संबंध, यानी कि ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वह विद्यार्थी के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, ऑप्शन बी है यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती हैं, ऑप्शन सी है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें और ऑप्शन डी है यह विशेष संस्कृतियों और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक शिक्षक को चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, ये संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती हैं। तो ये शिक्षक को एक करना चाहिए था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन डी रेखा चित्र। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है बुलेटिन बोर्ड, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान यानी कि NIVH स्थित है, कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं शिमला में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है देहरादून में और ऑप्शन डी है दिल्ली में।
तो ये कहाँ है? ये है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान जो है ये कहाँ है? देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी मुख्यधारा शिक्षण, ऑप्शन सी एकीकृत शिक्षा और ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सुनिर्मित पाठों में, ऑप्शन बी स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन सी नियोजित निर्देशन में, ऑप्शन डी है अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है स्वतंत्र अध्ययन में, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TLM एक महत्वपूर्ण शिक्षण सहायक संसाधन है। आपके ऑप्शन हैं बालकों में व्यवहारिक अभिवृत्ति का विकास करने हेतु, ऑप्शन बी है बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने हेतु, ऑप्शन सी है बालकों में सामाजिक अभिवृत्ति का विकास करने हेतु और ऑप्शन डी है बालकों में मानसिक अभिवृत्ति का विकास करने हेतु। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? TLM जो है एक महत्वपूर्ण शिक्षण सहायक संसाधन है बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने हेतु, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन किस आयु के व्यक्तियों को सामान्यता दिया जाता है? तो निर्देशन जो है किस आयु के व्यक्ति को सामान्यता दिया जाता है? आपके ऑप्शन है बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी है किशोरावस्था में, ऑप्शन सी है प्रौढ़ावस्था में और ऑप्शन डी है किसी भी आयु में। निर्देशन जो है ये दिया जाता है, इसके लिए कोई भी आयु जो है तय नहीं की गई है, यानी कि किसी भी आयु में दिया जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को कक्षा में प्रश्न, आपके ऑप्शन है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन बी है पूछने से रोका जाना चाहिए, ऑप्शन सी है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए और ऑप्शन डी है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले से ही आपको बताता आ रहा हूँ कि जो ये प्रश्न हैं बाल विकास और शिक्षण विधियों में आपको अधिकतर प्रश्न समझ आधारित मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन पढ़ना है। आपको जो सबसे ज़्यादा उचित ऑप्शन लगे बस उसी को टिक कर देना है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं विशेष। आप लोग विधियों से संबंधित और जो विधियाँ किसने कौन सी विधि दी है उसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी ये सारा समझ आधारित होते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ से मिलते हैं, ठोस नंबर होते हैं। आप लोग अच्छे से गेन कर सकते हैं यहाँ से नंबरों को। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 199 का, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए निर्देशन एवं संचालन, ऑप्शन बी अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन सी है कंठस्थीकरण एवं स्मरण और ऑप्शन डी है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही है, यानी कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समस्या के संभावित समाधानों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रयोगशाला में, ऑप्शन बी कहीं पर भी, ऑप्शन सी विद्यालय में, ऑप्शन डी घर पर। तो किसी भी समस्या के संभावित समाधानों का जो परीक्षण है ये हम कहीं पर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रयोगशाला हो, विद्यालय हो या घर हो, हम कहीं पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी है विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व का सिद्धांत और ऑप्शन डी है अधिगम का सिद्धांत। कोहलर जो है ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब,
आपके ऑप्शन हैं वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। ऑप्शन बी है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन सी है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। और ऑप्शन डी है पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो क्या है, बच्चे प्रभावी रूप से कैसे सीखते हैं? तो यहाँ पर आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। बच्चे जो है प्रभावी रूप से तभी सीख सकते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तब वो प्रभावी रूप से अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक समप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी है बोध, ऑप्शन सी है अनुप्रयोग, ऑप्शन डी है विश्लेषण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही है ज्ञान, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी तथ्यों पर आधारित प्रत्याय स्मरण के प्रश्न, और ऑप्शन डी है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पर आपको एक बार प्रश्न फिर से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को वरीयता देंगे? तो आपको कौन सी विधि को वरीयता देनी चाहिए? यहाँ पर कौन सी हो सकती है? ऑप्शन ए यानी कि सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस विधि को वरीयता देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कक्षा की व्यक्तित्व नेताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि आपके ऑप्शन है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, ऑप्शन बी है मानकों बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, ऑप्शन सी है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही है यहाँ पर आपका सी, यानी कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक इस बात पर बल देता है यदि समाज विकसित व शिक्षित होगा तो उस समाज के बच्चे भी पढ़ाई के प्रति सजग होंगे तथा सीखने के प्रति जिज्ञासु रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो सकता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन बी आर्थिक कारक, ऑप्शन सी राजनीतिक कारक, ऑप्शन डी समूह अध्ययन कारक। तो पर्यावरणीय कारक जो है कौन सा कारक है जो इस बात पर बल देता है कि यदि समाज विकसित व शिक्षित होगा तो उस समाज के बच्चे भी पढ़ाई के प्रति सजग होंगे तथा सीखने के प्रति जिज्ञासु बनेंगे। ये जो कारक है कौन सा है? सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, ऑप्शन बी संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है, ऑप्शन सी है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन डी है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए, जब भी कोई कार्य करते हुए बच्चा ऊबने लगे या कोई भी मान लो सामान्य कोई व्यक्ति स्टूडेंट अगर मान लो बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो हाई लेवल की जो परीक्षाएं हैं या किसी भी तरह से वो एग्ज़ाम की तैयारी करता है, अगर बार बार मान लेते हैं कोई टीचर उसको बार बार वही चीज़ पढ़ा रहा है तो वो ऊबने लगेगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा उचित लग रहा है कि संभवतः कार्य जो है आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है इसलिए बच्चा जो है ऊब रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ऑप्शन बी इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्ट फीडबैक प्राप्त हो, ऑप्शन सी ये केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका?
यहाँ पर अगर हम देखें आकलन उद्देश्यपूर्ण तभी होता है। आप लोग एक बार जो है ऑप्शन पढ़ना है अच्छे से, और जो ऑप्शन आपको सही ना लगे उस पर गलत का निशान बना देना है, यानी कि ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। कैसे करना है देखिए, समझिए। इससे विद्यार्थियों में भय उत्पन्न होता है। आकलन से जो है विद्यार्थियों में भय उत्पन्न होगा। हाँ, कुछ कुछ होता है, लेकिन अगर देखा जाए, लेकिन ये कहना कि उद्देश्यपूर्ण होगा तो उद्देश्यपूर्ण नहीं होता है, ठीक है। आकलन उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता। हाँ, आकलन से भय जरूर उत्पन्न होता है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ये गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखिए, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त होता है। हाँ, जैसे मान लो आकलन उद्देश्यपूर्ण तभी होगा जब विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो, ठीक है। तो ये हमें कुछ हद तक अभी ठीक लग रहा है, इसको होल्ड करके रखेंगे अभी हम। अगला देखिए, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आकलन है तो आकलन हम बार बार हमको करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह से विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, तो क्या ऐसा किया जाए? जी नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा केवल एक ही ऑप्शन ऐसा बच रहा है जो कुछ हद तक हमको सही लग रहा है, यानी कि जो हमको सही लग रहा है अब केवल एक ही ऑप्शन है, तो वही हमारा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से आपको आगे के प्रश्न भी करने हैं। जब भी आप कहीं परीक्षा में जाएं और किसी भी परीक्षा में बैठे, आपको इसी तरह से करना है। एक दो जो ऑप्शन होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होंगे कि आप उनको देखते ही कट कर देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकते हैं, और मैक्सिमम आपके पास बचेगा दो ऑप्शन ऐसे बचेंगे जिसमें आपको ये दिक्कत होगी कि या तो ये सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगे बस उसी पर आपको टिक कर देना है। तो आपका क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दूसरे समान बच्चों के साथ, ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ए सही, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि दूसरे समान बच्चों के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना परीक्षा से पहले, तो आपको किसी भी तरह से कहीं दिक्कत परीक्षा में बैठने की बात नहीं आएगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और वीडियो जब हम डालें तब आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और हमारे जो वीडियो है इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।